यानी आज शान शान नहीं हो रहा था, आज शांतु 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 हो रहा था। यानी कल जो बैठ के बात कर रहे थे, चलो कल हटा दो, वो जो लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे, यानी शान मसूद ने वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी। क्या करा है शान मसूद ने? वो तो आई थिंक पहले ही बता दिया था ना उन्होंने, बदला लेकिन तो वो जा नहीं रहे, तो वो ले भी नहीं सकते मतलब। हाँ। सही तो मेरे ख्याल से जो पहला दिन था उसमें तो प्योर डोमिनेंस रह गया बांग्लादेश की। आई थिंक उनके एक और प्लेयर ने, मैं नाम भूल सकूँ, 91 रन स्कोर किया। देन शांतु ने अमेजिंग भाई सही सही 101 उन्होंने रन बनाए यानी हैं। यानी आज जो है वो पाकिस्तान के बॉलर जो है वो एक्सपोज हो गए, हर लिहाज से एक्सपोज हो गए। यानी विकेट कीपर भी आके ऐसे आगे आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, स्पीड भी वही आ रही थी। मैं बताती हूँ आपको, जो एक थोड़ा बहुत भरम रह गया था ना कि हमारे पास पेसर्स हैं, मेरे ख्याल से वो भी खत्म हो गया। पता नहीं क्या वो फिर वो एफी भाई वाली बात याद जाती है कि घंटा हमारे पास पूछे। अच्छा यार वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट। बाबर के साथ मंसूब है ना, तो मैं स्टोरी तो बाबर की ला रहा था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम बाबर के लिए वो हर चीज़ पर घंटा कहते हैं। अच्छा यार बाबर आजम के हवाले से इंजरी की अपडेट देते हैं कि जो अभी हमारे ज़राए हैं, बाबर आजम के हवाले से दो बड़ी एक अपडेट आई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से हमारे पास पहुंची हैं। एक तो ये है कि बाबर आजम साहब सेकंड टेस्ट खेलेंगे, बहुत होप है, ये अच्छी खबर है। और ये एक दिन का नतीजा देखने के बाद ही ये खबर आ गई, ये ज़राए से है, ये ऑफिशियली नहीं है। लेकिन जो लग रहा है, आज जो पिक्चर्स भी आ रही थी, बाबर आजम नोमान अली को भी आके समझा रहे थे, ऐसा लग रहा था वो सरफराज कोच नहीं है, वो कोच लग रहे थे, ठीक है, कोच प्लस कप्तान, वो कप्तान। अच्छा दूसरे कप्तान की एक बड़ी डिबेट चल रही थी। आज मैंने एक बंदे से बात करी, वो कह रहे क्या हो गया भाई, बाबर आजम साहब को पहले ही मना कर दिया, यानी बकौल उनके कि कोई उनको कप्तान बनाने की कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने मना करा है, और वो कोई ऑप्शन में ही नहीं है बाबर आजम साहब। अच्छा। और बाबर आजम साहब भी इस उसमें नहीं है, वो भी अपनी क्रिकेट पे ही फोकस करेंगे। चलो अच्छी बात है, बाबर आजम साहब कप्तानी का नहीं सोच रहे। हाँ ये अच्छी चीज़ है। जी आई थिंक ये बड़ा वाइज डिसीजन है जो कि बाबर जी की तरफ से। अच्छा दूसरी जानिब शान मसूद ने आज शायद टॉस जीत के एक गलत फैसला तो करा उन्होंने बोला बांग्लादेश को तो हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो आज आप चेक करो, आज हमने हिस्ट्री बनाई है, यानी इमाम, अजान, शान, फजल, सऊद, नोमान, शाहीन, सब लेफ्ट हैंडर, सब लेफ्ट हैंडर। तो वो जो राइट हैंडर्स हैं और जो लेफ्ट हैंडर्स के जो बॉलर्स होते हैं, फिर उसका क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। और फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बनी है, आप ये चीज़ चेक करें। दूसरी जानिब टॉस जीत के उन्होंने बहुत गलत फैसला किया जो अभी तक वो हो रहा है। हाँ। और फिर सबसे बड़ी गलती जो है वो लाइनअप में खुर्रम शहजाद का ना होना है। एग्जैक्टली, खुर्रम शहजाद को होना चाहिए था। अच्छा ये बात हम नहीं करे, कामरान अकमल ने भी आके ये बात की है, काफ़ी लोगों ने ये बात की, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, काफ़ी जो फैंस हैं उन्होंने कहा कि भाई चलो एक फैसला समझ में आता है, गलत कर दिया आपने, लेकिन जब आप टीम बना रहे थे और आपको कंडीशंस पता थी बांग्लादेश की, तो क्या आप सोते हुए टीम बना रहे थे, आप क्या समझ रहे थे भाई? सही 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 सही। और दूसरी जानिब ये है कि आज हमने बांग्लादेश का भी माइंड हमें पता चल गया कि उनकी क्या सोचे, उन्होंने कैसी विकेट्स बनाई हैं और उन्होंने कैसा खेला है। यानी आप ये देखें कि 31 रन में उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और उसके बाद जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 170 रन की शायद पार्टनरशिप हुई है। ये भी एक रिकॉर्ड तो ये भी एक रिकॉर्ड हिस्ट्री के मुताबिक जी। यानी जो बैट्समैन आ रहा है, और फिर हमारे कप्तान ने कोशिश भी नहीं करी, ऐसा लग रहा था कि ये आ गए तो चलो इनको सेट होने दो और ये इन लोगों को खेलने दो, इनको खेलते हुए देखने का बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, मतलब मुझे माइंडसेट समझ नहीं आया, पाकिस्तान टीम का प्लान समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या प्लानिंग की थी, बिकॉज टॉस जीत के यानी कि ये तो प्लानिंग पहले से हुई होगी ना कि हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करनी है, सब करनी है। देखिए हम चेस में तो कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि टेस्ट मैच। अच्छा बांग्लादेश के कप्तान की हम बात करते हैं यार, क्या कमाल की इनिंग, यानी 130 बॉलों पे 101 रन, यानी जब ये इनिंग खत्म हुई थी टेस्ट में T20, यानी यही बात है जो वहाँ कमेंटेटर चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहे थे कि यार 101 रन बनाए, और इस यूजुअली ऐसा नहीं होता क्योंकि कितना भी सेट बैट्समैन हो, कितना भी एग्रेसिव बैट्समैन हो, वो जरा आराम से खेलते हैं, खासकर क्योंकि माइंड में होता है कि टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं, आप 2 विकेट बचाते हैं, देर तक रहते हैं क्रीज पे। अच्छा अभी अब्बास ने आके बात की, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे मौके पे मोहम्मद अब्बास का ही नंबर कैसे आ रहा था टॉप करने के लिए। हाँ वो कह रहे नहीं है, कल तो हम पहले सेशन दूसरे सेशन में जो है हम कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द आउट कर दें। और दूसरी जानिब जो है मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि हमारा कोई खिलाड़ी इस तरीके से खेलेगा। मुझे भी देखिए मुश्किल
लग रहा है लेकिन शायद मुझे थोड़ी उम्मीद है सलमान से, मुझे थोड़ी उम्मीद है टू बी वेरी ऑनेस्ट, शकील से, मोहम्मद रिजवान से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती, लेकिन नाहिद से जो उम्मीद है, नाहिद से जो उम्मीद है वो ज़रा प्रॉब्लमैटिक ही रही है टीम के लिए। नाहिद से जो उम्मीद है वो, लेकिन नाहिद तो मेरे ख्याल से तबाही मचा देंगे, ये तो देखें फैक्ट है। मैं तो मतलब क्या मैं बात बोलूं कि रमीश राजा ने भी गालिबन आज खुल के तारीफ की है नाहिद राना की, वो तारीफ भी करी है। और शाहीन के बारे में उन्होंने क्या बात की है, एक्सपोज कर दिया नहीं क्या बोला आप जरा बताएं। उन्होंने साफ बोला है कि वी हैव मीडियम पेसर्स, मीडियम so far has looked like a medium pacer, says पाकिस्तानी commentator रमीश राजा। सोचे और मैं वो ऐड को कुछ नहीं कह रहा, एक ऐड आपके सामने आया होगा जब एक फैंस आके उनको बोलता है तो वो इतने नाराज हो जाते हैं, मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठीक है। और अब आप यानी ये आपकी परफॉर्मेंस है कि आपका साबिक चेयरमैन ये बात अरसे दराज से हम ये देख रहे हैं ना कि उनकी पेस जो है वो लैग कर रही है और काफी टाइम से कर रही है, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पा रही है और दिन ब दिन उनकी पेस जा रही है सही से। और हमारे जो आज सारे बॉलर थे वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। शाहीन शाह की हम बात करें 5 ओवर उन्होंने मेंटेन करवाए, लेकिन 67 रन देके एक विकेट। शाहीन के मतलब ओवर्स के हिसाब से देखा जाए तो रन ठीक है, मतलब कम दिए हैं उन्होंने, लेकिन एक ही विकेट लेने में शाहीन पे आप शाहीन के रन्स ना देखें ना, आप शाहीन की विकेट्स देखें, लेकिन आप ओवर्स भी यानी ये आपका पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, ठीक है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप जिसने हमें जितवाना है वो एक दिन में आपको एक विकेट लेके दे रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद अब्बास, ठीक है, 22 ओवर 51 रन, एक विकेट इन्होंने भी लिया, ठीक है। हसन अली जो है वो मेरे ख्याल से शायद पीएसएल से बाहर ही नहीं निकले, उनका भी एक विकेट था। उन्होंने बोला यार मैं इनसे आगे कैसे निकलता जब ये लोग एक ले रहे हैं। लेकिन मुझे हैरान इस बात पे हुआ, एक तो आपने सलमान अली आगा से 6 ओवर करवाए, ठीक है। अच्छा, फिर जो एक आपके सऊद शकील थे वो क्या पीएसएल में सिर्फ बॉलिंग के लिए थे? पीएसएल में आते हैं, ओपनिंग भी पीएसएल में करते हैं और बॉलिंग भी, अच्छा भी ज्यादा नहीं करते ना, एक ही तो ओवर करते हैं, जो भी करते हैं यार, जो भी था, लेकिन कुछ तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, हम और भी बॉलर्स लगा सकते थे, लेकिन जब आपकी वो पार्टनरशिप थी तो आपने कोई नहीं करा कि यार मैं इसको किस तरह तोड़ूं। आप साउथ को लाते हैं, कुछ भी लाते, फिर आपके वो जो नोमान अली हैं, महान नोमान अली साहब, उन्होंने दिए 80 रन और एक विकेट लिया और 6-9 बॉल करी है, सोचे आप। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली नुमान की बात करेंगे तो तनवीर ने बड़ा जबरदस्त आज एक एक्सप्लेन और डिटेल उनका ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी हम शेयर करेंगे। और किसी ने हमें सोशल मीडिया पे भेजी है कि यार एक वक्त है कि शाहिद आफरीदी जब स्पिन करते थे तो 134 आता था और आज जो है पेसर्स की 132, 130, 130। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि माजी के स्पिनर्स को देख लें आप कि उनकी क्या स्पीड होती थी, क्या रफ्तार होती थी, और अभी आप देख लें हमारी जो पेस बॉलिंग है वो कहाँ पहुंची। और ये जो मैं भी आपसे बात कर रहा था बाबर आजम की, ये बाबर आजम साहब नोमान अली को जाके समझा रहे थे, यानी ये काम उमर गुल को करने का था, ये काम सरफराज को करने का था, लेकिन बाबर आजम साहब आके उनको शायद बाबर को ही भेजा गया, मे बी पॉसिबल, बाबर को कहा गया अगर आप समझाएं जाएंगे बाबर। सही है। अच्छा, तनवीर ने भी इसमें बॉलिंग की बुराई भी करी और साथ साथ बाबर की तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि वेरी बैड बॉलिंग बाय पाकिस्तानी बॉलर, बाबर आजम ने इंजरी की वजह से रेस्ट किया, यानी बात शुरू काम करी और उसकी भी आग लगी हुई है। वेल डन बाबर आजम, फिटनेस बहुत जरूरी है, भी करियर बहुत लंबा है, अच्छा भी खेलने हैं। सही से भाईजान, आप तो मेरे से ज़्यादा, मैं तो क्रिकेट खेला ही नहीं, आप तो बहुत क्रिकेट खेले। सलीम मलिक ने तो एक हाथ से क्रिकेट खेली थी, याद है आपको? हैं तो यानी इस टाइम तो आके आपने बचाना है। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो लगातार तीसरा टेस्ट हारेगा हम बांग्लादेश से। आप कहाँ जा रहे हो यार? और फिर आपके शाहीन बैठ के कह रहे हैं हम तो फाइनल की तैयारी कर रहे हो, ये आप लोग फाइनल की तैयारी कर रहे हो। तो शाहीन ने तो एक माइलस्टोन अचीव किया है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उनकी 100 विकेटें हो गई हैं, वो एक विकेट जो थी ना वो 99 तक उठी थी, 99 तक उठी है। अच्छा, फिर ये है कि उन्होंने नोमान अली को भी थोड़ा सा मंडा है, नोमान को भी, साजिद को भी बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई ऐसे ना पिच जहाँ ज्यादा बॉल टर्न कर रहा होता है, ऐसे उन्हीं पिचेस के बॉलर हैं। और उन्होंने बताया भी है कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब भी बॉलिंग करवाते हैं इनको जो राइट लेग है वही सामने आ जाता है। सही से बेहतर ये होगा, बॉलिंग फिर आपकी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहती। बेहतर ये होगा कि तनवीर भाई खुद ही कोच बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा,
लेकिन देखिए सवाल तो बनता है ना कि अपनी अपनी विकेट्स पे होम ग्राउंड पे जब आप खेल रहे हैं तो आप वाकई में एक स्पिन अटैक हमें मजबूत नजर आता है। लेकिन क्या हो जाता है जब हम किसी और सरजमीन पे जाके खेलते हैं, हालांकि देखा जाए तो खित्ता तो एक ही है ना यार, ऐसा तो नहीं है कि सीना कंट्री में खिलाया जा रहा है आपको। नहीं वो तो आप जहाँ भी उनका खिला लो। अच्छा अहमद शहजाद ने भी आज के दिन के हवाले से अपनी भड़ास निकाल दिया है। स्टार्ट तो है ना, गलत तो नहीं कहा अहमद शहजाद ने। फर्स्ट पैरा तो उनका गालिबन सही लग रहा ये है मुझे, कल वाली पढ़ा नहीं है। हाँ वो कल वाली कंटिन्यूटी की है कि यार हमारे बॉलिंग स्पीड इतनी है कि हम एक दिन में 4 ले रहे हैं। on a green pitch and choosing to ball first, then bowling at average speed of 132, 130 and 128 km per hour. This does not look like a fast bowling track at all. One pacer is completely missing, while the others even look short on pace. ये सही बात है, वही है जो हम इतनी देर से ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक और पेसर को आपने खिलाना चाहिए था जो कि नहीं खिलाया। सही लेकिन आपने अच्छा है दोनों को खिला दिया, अवेश को भी खिला दिया, फजल को भी खिला दिया, लेकिन मेरे ख्याल से खुर्रम शहजाद या अम्माद बट जिसको आप लेकर गए थे आपने उनको भी शामिल और मेरे ख्याल से अहमद शहजाद सही कह रहे हैं, इन दोनों को बिठा के आप एक पेसर को मतलब ले सकते थे, किसी एक को खिलाते अगर आप तो फिर आपके पास जगह बन जाती है। आपके पास देखिए बॉलिंग के ऑप्शन कितने लिमिटेड हो गए हैं, 5 या 6 लोग हैं हार्डली आपके पास, लेकिन वो भी आपको उस तरह से विकेट निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप किसी और को भी खिला लेते, जैसे हमने निशानदेही की थी खुर्रम शहजाद की भी गालिबन, तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के लिए। बट वही वाली बात है ना, हम सही टाइम पे सही फैसले नहीं करते। और अब वही वाली बात हो गई ना, देखो T20 खेलते हैं तो ओडीआई की टीम बना देते हैं, अब टेस्ट खेल रहे हैं तो शायद हमने कोई T20 की टीम बना दी है उठा के। सही चले भाई, ये है आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। डे 1 में क्या आपने क्या गलतियां नोट करी वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। डे 2 में क्या उम्मीद है वो जरूर बताइएगा। इनकी बैटिंग लाइनअप ने ना पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को पिछाड़ के रख दिया। सही बनाए पहले उनका किस्सा। चले।